हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कॉन्सेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप के अंदर क्या आएगा अपना डिस्काउंट। हमने पीछे 8 पार्ट्स किए, उनके अंदर हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड थे, और उनकी जो ट्रिक्स थी वो भी हमने किए थे, बेसिक कंसेप्ट के साथ भी किए थे। आज हम करते हैं डिस्काउंट। देखिए जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। और डिस्काउंट देखो होता है कि आपने देखा होगा, जैसे दिवाली के जो दिन आते हैं, दिवाली जो फेस्टिवल, उनके ऊपर बड़ी बड़ी दुकानों के आगे लगाया जाता है सेल 50% ऑफ, 50 प्लस 70% ऑफ। तो उनका मीन क्या होता है, क्या होता है वो डिस्काउंट? कैसे आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी एक वस्तु को खरीदने पर कम पैसे देने पड़ते हैं, कितनी छूट मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, दिखावे की कितनी होती है और एक्चुअल में कितनी होती है, उनके बारे में जानेंगे आज हम। ठीक है, तो आज देखो जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट को समझो अपने पास। इसको हम बट्टा भी बोलते हैं, बट्टे के क्वेश्चन आते हैं, या फिर इसके अलावा छूट भी बोलते हैं ना, 20% छूट, या फिर ऑफ लिखा देखा होगा 20% ऑफ दिस समर वेकेशन, या दिस समर डेज 20% ऑफ, इस टाइप के देखे होंगे आपने बैनर्स। तो देखो आप जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो डिस्काउंट टर्म कैसे समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक ऑब्जेक्ट का जो इसके अंदर एक टर्म क्या रही, एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये जो है इसके अंदर देखो जो एमआरपी है, एमआरपी के बेस्ड ही ये टोटली पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा प्रॉफिट लॉस, उसके अंदर क्या था, कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता था। अब इसके अंदर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एमआरपी के ऊपर। ठीक है, देखो आपको बोले भाई किसी को ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है, एमआरपी 100 रुपीज था, कितना था 100 रुपीज, उसके ऊपर 20% ऑफ है, 20% ऑफ है या फिर 20% छूट दे रखे अपने को। तो बोलता है कि उसको कितने में खरीदा जाएगा। भाई आप किसी दुकान के ऊपर गए, कोई एक ऑब्जेक्ट था 100 रुपए का बेच रहा था, ठीक है, और उसके ऊपर लिख रखा था 20% ऑफ, तो आप उसको कितने में खरीदोगे। देखो एमआरपी है 20% ऑफ, एमआरपी इंटू में ऑफ का मतलब क्या होता है, कम होंगे, तो 100 माइनस 20, नीचे कितना आएगा 100। ये क्या मिलेगा अपने को ऑफ के मीन में, 100 इंटू में 80 बाय में 100 काटने कितना है 80%। तो इसका मीन क्या हो, यदि परसेंट का मीन कर लेके चलेंगे तो परसेंटेज, अदरवाइज 80। तो जो 100 रुपये का ऑब्जेक्ट था वो अपने को कितने मिल रहा है, 80 में मिल रहा है। इसका मीन क्या हुआ, आपको 20% छूट मिली है। ठीक है, कितनी परसेंट, 20% छूट। या इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार, भाई जैसे लिख दिया 50% प्लस 20% ऑफ, 50% प्लस 20% ऑफ, दो छूट दे दिया आपको एक साथ। तो देखो एक्चुअल में जो अपने को मिलेगी, एक्चुअल जो अपने पास ऑफ होगा वो कितने का होगा, ऐसा निकालना मिल जाए। ठीक है, आपने वैसे सिंपली देखो कितना होगा, बस 70% ऑफ है। जो ऑब्जेक्ट 100 रुपये का आता था वो 30 में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैसे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन वो देखते हैं। देखो आपको बोला गया किसी एक टी शर्ट का मूल्य 500 रुपये, शर्ट का है, टी शर्ट का कितना है 500 रुपये है, उसके ऊपर 2 छूट दी गई हैं, या 2 बट्टे दिए गए, एक 50 का एक 20 का। तो उसको कितने में बेचेगा, तो देखो आप 500 रुपये का ऑब्जेक्ट है, 500 रुपये कोई शर्ट, पहली छूट कितने की है 50%, क्या आएगा 100 माइनस 50, नीचे कितना आएगा 100 इंटू में, देखो आप अभी अपने पास यहाँ पे सेकंड कितना 20%, 100 माइनस 20 इंटू में कितना है 100। अब देखो आप यहाँ से इन जीरोज के साथ इनको काटते हैं, यहाँ पे कितना बचा 5 इंटू में कितना होगा, इधर 50 बचेगा, इधर कितना रहेगा अपने पास 80, नीचे कितना है 100, 2 जीरो के दोनों जीरो काट दी। ठीक है, कितना आएगा 5 इंटू 5 25 इंटू में कितना 8। अब देखो 25 इंटू 8 है, कितना होगा 200, कितना होगा 200। ये 200 क्या है, वो छूट, ये नहीं कि आपको ऑब्जेक्ट दोस्त, देखिए यहाँ पे कितना यदि 50% ऑफ करता तो कितने में आता 250 रुपये में, कितने में 250 में आता, कितने में आता 250 रुपये में 50% ऑफ करता। तो अब देखो इसके ऊपर 20% ऑफ करता, यदि हम मान लेते कितना 70 है, यदि हम 500 का यदि 70% निकालें, 70% ऑफ करें तो कितना निकालें 30% निकालें तो कितना मिल जाएगा अपने को, इस हिसाब से तो 150 से मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो अपने पास जो ऑब्जेक्ट कितने का था 500 का था, 2 छूट देने के बाद कितने मिल रहा है 200 रुपये में मिल रहा है, कितने में 200 में। तो छूट कितने की हुई, छूट कितने की होगी 300 रुपये की क्या होगी अपने पास डिस्काउंट मिल गया, छूट कितने की मिली 300 रुपये की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको पूछेगा 2-3 क्रमागत रिस्पेक्टिवली, एक 50 का एक 20 का एक 10% का डिस्काउंट है, तो उन सभी का यदि देखें तो एक डिस्काउंट में लिखना चाहें तो वो एक डिस्काउंट कितने का आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिएगा अपना जो फर्स्ट टाइप है वो कैसा होगा।
यहाँ देखिएगा, एक दुकानदार ने एक शर्ट को 500 रुपये के स्थान पर 440 रुपये में बेचा। देखो कितने के स्थान पे 500 के पर, तो एमआरपी कितना था उसका 500 था, ठीक है। उसको बेचा कितने में है 440 में, सेलिंग प्राइस कितना है 440, और बोलता है कि मैं उसको इतने में बेचने पर कितने की छूट देनी पड़ी, कितने परसेंट की। अब देखो छूट पूछेगा तो हम डायरेक्ट रुपए में बता दें कितने परसेंट। जब परसेंट दे रखी क्या लेते हैं डिस्काउंट परसेंट, जो भी डिस्काउंट है। नीचे क्या लेंगे अपने पास एमआरपी इंटू में क्या आएगा 100, इससे क्या मिल जाता है अपने को डिस्काउंट परसेंट मिलता है। यदि हम फॉर्मूला निकालें तो क्या आएगा, डिस्काउंट परसेंट निकालनी हो तो डिस्काउंट कितना है, नीचे क्या आएगा एमआरपी इंटू में क्या कर दे 100, तो अपने को क्या मिलेगा डिस्काउंट परसेंट। अब देखो यदि हम यहाँ पे डिस्काउंट निकालें, डिस्काउंट कितना है, छूट कितनी है, तो क्या आएगा जो एमआरपी उसमें से एसपी घटा दें, सेलिंग प्राइस 440 को घटाया कितना मिलेगा 60। तो देखो जो 500 रुपये की थी उसने 440 में बेची, तो कितने रुपए कम किए 60 रुपये कम किए। अब इसका यदि हम इसको डिस्काउंट परसेंटेज में बदलें तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे, छूट की प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा 60 रुपीज़ की छूट। एमआरपी कितना था, एमआरपी था अपना 500 रुपये, ठीक है। अब देखो आप इंटू में क्या कर दें 100, तो यहाँ से देखो आप काट दिए, यहाँ से काटो 12, तो कितना आ गया 12%। 12% ऑफ बोल सकते हैं, 12% डिस्काउंट के ऊपर उसने बेचा, तब जाके 500 रुपये की चीज़ उसकी 440 रुपये में बिकी। 500 की 440 में बेची, कितने परसेंट डिस्काउंट, तो हमने डिस्काउंट निकाला 60 का है, परसेंटेज में बदलेंगे तो डिस्काउंट बाय एमआरपी इंटू में 100 किया, तो अपने को डिस्काउंट परसेंट मिल गया। तो 12% डिस्काउंट यदि वो देता है 500 रुपये की चीज़ के ऊपर, तो कितने में बेचेगा 440 रुपये में बेचेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोलता है राहुल ने एक रेडियो 15% डिस्काउंट पर 15% डिस्काउंट और 510 रुपये में खरीदा। देखो डिस्काउंट कितना दिया है, देखते हैं अपने पास 15% छूट कितने की है 15% की छूट है, और 510 रुपये में खरीदा है, 510 रुपये में उसने खरीदा है, तो 510 में उसने खरीद लिया। अब बोलता है उसका एमआरपी क्या होगा। देखो जो एमआरपी होता है, हम एमआरपी से केस में क्या लेके चलेंगे, हमेशा 100%, क्या लेके चलेंगे परसेंट। जैसे हम कॉस्ट प्राइस लेके चलते थे वैसे यहाँ पे हम लेके चलेंगे। अब देखो प्राइस होगा इसका, एसपी निकालें, कितने साथ छूट है 15% की छूट के साथ देखें तो कितना है 100% माइनस 15 कितना है 85% पे उसने सेल किया है। तो जितना एमआरपी था उस एमआरपी का 85% उसने सेल किया था, अभी तो 510 में बेचा, अब 85% पे बेचा है, 85% सेल के ऊपर तो 15% होगा डिस्काउंट। अब देखो 85% की वैल्यू 510 दे रखी है, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 85% की वैल्यू कितनी है 510, यहाँ से निकालें 1% कितनी आएगी 510/8। अब इसको देखिए तो अपने पास 1% आएगा, 100% चाहिए, हमारा एमआरपी 100% लेके चलेंगे तो क्या आएगा 510 भाग में 85 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से काटोगे आप 17 से काट लो, 17 5 जा और 17 3 जा, ये आ गए। तो अब यहाँ से काटे अपने पास कितने पे जाएगा ये इधर 520। अब देखो कितना बच गया 30 इंटू में 20 कितना होगा 600 होगा। तो एमआरपी कितना था 600 रुपये था। देखो जो 600 रुपये का रेडियो हो, मान ले अपने पास कोई भी रेडियो कितने का है 600 रुपये का है, और यदि आप उसको 15% डिस्काउंट पे बेचोगे तो कितने में बेचना पड़ेगा 510 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये निकाल के देख सकते, देखो 600 रुपये का रेडियो आपको बोले 15% डिस्काउंट देना, क्या आएगा 100 माइनस 15 नीचे क्या है 100, ये तो वही तो मिल जाएगा अपने को 85। यहाँ से काटेंगे अपने पास 85 इंटू में 6 करो तो कितना आएगा 510। ऐसे ही बोल सकता है क्वेश्चन को, ठीक है आया समझ में। अभी करते हैं नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है। देखिए ये देखो एक इंपॉर्टेंट टाइप है, वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में बहुत बार पूछता है भाई कितना होगा समतुल्य, इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है वो कितना होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो देखो आप सबसे पहले कितना दिया 50% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। एक बार आपको ऐसे लिखा देखा होगा आपने किसी बैनर के ऊपर, जब आप किसी होलसेल की दुकान के ऊपर जाते हो, भाई कपड़े की हो सकती है, अदर किसी सामान की हो सकती है, वहाँ पे लिख दिया 50% प्लस 10% ऑफ, यहाँ पे लिख रखा ऑफ। तो इसका यदि हम वैसे देखें तो कितना लग रहा है 60, बट एक्चुअल में 60% ऑफ नहीं होता, ठीक है। कितना होगा वो निकालना है भाई। इन दोनों की जगह यदि हम एक बट्टा लिखना चाहें, एक डिस्काउंट लिखना चाहें तो कितने का होगा,
देखो आप पहले देखते हैं अपने पास, हमने मान लिया MRP कितना था 100 था, कितना था 100। अब पहले देखो इसको 50% लेस या 50% डिस्काउंट दिया जाता तो 100 इंटू में 100 माइनस 50 आएगा, नीचे कितना है 100। ये क्या आ गया अपने पास से वो वैल्यू जब आप 50% का डिस्काउंट ले चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद इंटू में दूसरा कितना देता है 10%, तो क्या आएगा 100 माइनस 10, नीचे कितना आएगा 100, ठीक है। अभी क्या होगा, अब जो अपने पास ऑब्जेक्ट 100 रुपये का था वो कितने में मिलेगा, उसकी वैल्यू आएगी 100 का ऑब्जेक्ट कितने में मिलेगा। हमने क्या माना है MRP को 100 रुपये की कोई चीज़ थी, पहले 50% डिस्काउंट फिर 10% डिस्काउंट, कितने में मिलेगा वो देखते हैं भैया। 100 इंटू में 50 में 100 इंटू में क्या आएगा 90 में 100। अब देखो आप यहाँ से कट गया 2 पे, ठीक है, इससे साथ काटो, ये वाला कट गया। अब देखो आप यहाँ से देखिए अपने पास ये जो 2 है तो 51 जा 50, 52 जा 100, यहाँ पे 100 से 100 हमने कैंसिल कर दिया, 2 है 2 से काटा अपने पास कितना आ गया 45, तो कितना मिला 45। अब देखो जो MRP 100 था, किसी एक ऑब्जेक्ट की जो लागत मूल्य MRP था वो कितना था 100 था, ठीक है। उसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया पहले 50% का फिर 10% का, तो अपने को ऑब्जेक्ट कितने मिलेगा 5 रुपीज़ में मिलेगा, कितने में 45 में। अब 5 में तो अपने को मिला, तो डिस्काउंट कितना हुआ 100 था टोटल, 100 में से 45 घटाने कितना आ गया 55। हमें छूट कितने की मिल गई 55 रुपीज़ की छूट मिल गई, डिस्काउंट मिल गया, ठीक है होगा डिस्काउंट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे करना है, या फिर देखो बिल्कुल सिंपल सा देख सकते हैं हम 100 माइनस हमेशा लिखना, ठीक है। 100 माइनस A 100 माइनस B, नीचे क्या है तो 100। यदि 2 का डिस्काउंट दे, सिर्फ 2 का पूछे तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा या समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो देखो आप यहाँ से रख के देखें एक बार कितना है 100 माइनस, अब देखो आप यहाँ से कितना होगा 50 करें तो 50y में 100 होगा, इंटू में यहाँ पे कितना होगा 100 माइनस B कितना 90 आ गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से 2 आ गया, 2 से काटा कितना आ गया 45, कितना बच गया 100 माइनस 45 कितना हो गया 55, डिस्काउंट कितना आ गया 55, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको ऐसे स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन बोल दे एक बार, ठीक है 2 के अलावा 3 का भी पूछ सकता है, भाई समतुल्य बट्टा निकालना आपको 3 का, ये तो किन के लिए था 2 डिस्काउंट दे रखे थे उनके लिए, 3 का हो सकता है 4 का हो सकता है, इससे रिलेटेड और हो सकता है। तो देखो आप यदि आपको 3 का गिवन हो, 3 कैसे 40% प्लस 30% प्लस 20%, इन तीनों का समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो देखो आप यहाँ से यदि वैसे जोड़ के देखें तो 40 और 23 70, 70 और 20 90। अब 90% डिस्काउंट थोड़ी देगा, ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई दुकानदार 100 रुपये की चीज़ आपको 10 रुपये में दे देगा, 90% तो डिस्काउंट होगा, ऐसा नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना, तो इसके लिए क्या करेंगे वही मेथड अपने पास 100 माइनस, पहले के लिए कितना आएगा 100 माइनस 40, ठीक है। दूसरे के लिए कितना आएगा 100 माइनस 30। 2 केस होते तो हम सिर्फ इतना करते नीचे 100 आ जाता, जब 3 केस होंगे तब क्या करना 100 माइनस 20 और हो गया, नीचे 100 इंटू में 100, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से इसको करें हम सोल्व, कितना आएगा 100 माइनस 60 इंटू 70 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 था। देखो 2 0 से 2 0 काट दी, अब 1 0 बची से 0 को काट दिया, कितना बचा अपने पास 100 माइनस 6 7 जा 42 इंटू में कितना 8, नीचे कितना है 10, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आता है 100 माइनस 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 32 एंड 1 कितना 33, y में कितना हो गया 10। अब देखो इस 10 को यदि हम रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो कितना आ गया अपने पास है 33.6। अब हमें तो डिस्काउंट चाहिए ना, डिस्काउंट कितना होगा यहाँ से निकालेंगे तो 100 माइनस 33.6 करोगे तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको मिल जाएगा 66.4%। 66.4% का क्या मिलेगा डिस्काउंट मिल गया अपने को। देखो आप कैसा था पहले 40% का, उसके बाद 30% का, उसके बाद 20% का, 3 कंजुगेटिवली डिस्काउंट है ना, या बोल सकते रिस्पेक्टिवली डिस्काउंट है, तो उनका जो इक्विवेलेंट निकालना होगा, इक्विवेलेंट कितना मिलेगा 66.4% मिलेगा, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट करते तो कितना तो 90% हो, 90% तो डिस्काउंट देगा नहीं, तो ऐसे प्लस का मीन क्या होगा, हमें इस टाइप से इनको अरेंज करना पड़ेगा तभी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको इक्विवेलेंट का एक क्वेश्चन जरूर आता है बहुत सारे एग्जाम के अंदर,
तो आप आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके अपडेट मिलते रहें।